जय श्री राधा माधव। भक्त भक्ति भगवंत गुरु, चतुर नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नासे विघ्न अनेक। श्री मीरा जी का पावन चरित्र भाग 13। सगाई की चर्चा। मीरा की भक्ति और भजन में बढ़ती रुचि देखकर रनिवास में चिंता व्याप्त हो गई। एक दिन वीरमदेव जी से उनकी पत्नी राणावती जी श्री गिरिजा जी ने कहा, मीरा 10 वर्ष की हो गई है, इसकी सगाई संबंध की चिंता नहीं करते आप? 1-2 बार विचार तो हुआ था, किंतु कौन जाने दाता हुक्म पसंद करें कि नहीं। क्या फरमाते हैं आप, अन्नदाता हुक्म पसंद न करें, ऐसा भी कहीं हो सकता है? क्या उनकी और पोतियों का विवाह नहीं हुआ? हुआ क्यों नहीं, पर वे मीरा नहीं थी राणावती जी। उसकी जैसी शिक्षा दीक्षा हुई है और जैसी उसकी बुद्धि है, उसके अनुसार वह साधारण बालिका नहीं है। साधारण हो या असाधारण, विवाह तो करना ही पड़ेगा ना। रतन सिंह की भी तो रुचि होगी, उससे तो कहो। आज आपको क्या हुआ है? आपके रहते वे बेटी की सगाई करेंगे। बिचले लालजी सा की बेटी का संबंध उन्होंने किया था। नहीं, पर रायसल ने किसी से कहलवाया था कि लक्ष्मी के संबंध में इस लड़के का भी विचार कर लिया जाए। इसी प्रकार यदि रतन सिंह के भी ध्यान में कोई पात्र हो तो कहलवा दे, यही अभिप्राय था मेरा। एक पात्र तो मेरे ध्यान में भी है। तुम्हारे? बताओ कौन है वह, हम भी जान ले। मेरे भतीजे भोजराज। क्या कहती हो, मेदपाट का महाराज कुमार? हंसी तो नहीं कर रही हो ना? नहीं, सत्य ही कह रही हूँ। वे करेंगे यहाँ संबंध। मेड़ता का राज्य है ही कितना। फिर मीरा तो छुट भाई की बेटी है। वैसे मीरा है उसी घर के योग्य, अंधेरे घर का दीपक है वह। वाह, करेंगे क्यों नहीं। इसी अदने से मेड़ते में उन्होंने अपनी बहन दी है, तो बहू ले जाने में क्या आपत्ति होगी भला। उन्होंने बहन दी सो तो हमारे भाग खुल गए ना। वीरमदेव ने मुस्कुराकर पत्नी के कंधे पर हाथ रखा। मेवाड़ की बेटियां पटमहिषी का भाग लिखा कर आती हैं, भला हमारी बेटियों की तुमसे क्या समता है? आहा, बहुत ईर्ष्या है आपको मेवाड़ की बेटियों से। यदि यह छुट भाई की बेटी मेदपाट की स्वामिनी बन जाए तो? सच कह रही हो ना? सरकार की शपथ। गिरिजाजी ने पति की छाती पर हाथ रखते हुए कहा, करना कराना तो सब 4 भुजानाथ और 1 लिंगनाथ के हाथ है, पर प्रयत्न करना मेरा काम है, सो मैं करूंगी। किंतु आप इतने आशंकित क्यों हैं? अरे, इन रणबंका राठौड़ों में भी दूधावतों की भीड़ियों को कौन वापस फेरेगा, जिनके रक्त में वीरता और भक्ति समान रूप में समाई हुई है। तब और कहीं खोज ढूंढ नहीं करनी है तुम दीवान जी। चित्तौड़ अर्थात मेवाड़ के शासक, जो अपने को एकलिंगनाथ का दीवान मानते थे, से पूछ लेना। मीरा की सगाई मेवाड़ के महाराज कुंवर से होने की चर्चा रनिवास में चलने लगी। मीरा ने भी सुना। वह पत्थर की मूर्ति की भांति स्थिर हो गई। थोड़ी देर तक वह सोचने लगी, भाभू ने ही तो मुझे बताया था कि तेरा वर गिरधर गोपाल है। आज उन्हीं भाभू के हिये में मेवाड़ के महाराज कुमार के नाम से जब हर्ष समा नहीं रहा है, तब और किससे पूछूं? वह धीमे पदों से दूदाजी के महल की ओर चली। पलंग पर बैठे दूदाजी जप कर रहे थे। मीरा जाकर पलंग के पास खड़ी हो गई। उन्होंने दृष्टि उठाकर उसकी ओर देखा। दहलता मानो रूप के भार से दबकर कसमसा रही हो। साँचे में ढली मूर्ति, अथवा कि लक्ष्मी ही बालिका का रूप धर करके खड़ी हो। नहीं नहीं, दबने से लता कुम्हला जाती है। मूर्ति में प्राण नहीं होते और लक्ष्मी में स्थिरता नहीं रहती। यह तो यही है। एकाएक वे मन ही मन चौंक गए। क्या बात है, आज मीरा प्रसन्न नहीं दिखाई देती? सदा की भांति उछल करके पलंग पर नहीं चढ़ गई। उन्होंने माला के सुमेरु को आंखों से लगाकर
गोमुखी से हाथ बाहर निकाला। क्या बात है बेटा, कुछ कहना हो तो कहो। बाबोसा, हाँ हाँ कहो। उन्होंने स्नेह से उसके सिर पर हाथ रखा। एक बेटी के कितने बींद होते हैं? दूदाजी हंस पड़े। क्यों पूछती हो बेटी? वैसे एक बेटी के एक ही बींद होता है। एक बींद के बहुत सी बीननियाँ तो हो सकती हैं, जैसे तेरे 4 बड़ी माँ हैं, किंतु किसी भी तरह एक कन्या के एक से अधिक वर नहीं होते। किसी भी तरह एक से अधिक नहीं हो सकते? मीरा ने थोड़ा सोचकर फिर पूछा। बात क्या है बेटा? ऐसा नहीं होता, यह पाप है। तू अभी समझती नहीं, किंतु नारी के ऊपर रक्त की शुद्धता का भार है। पितरों को तारने का उत्तरदायित्व नारी का है। क्यों पूछ रही है, यह तो बता। बाबोसा, एक बार बारात को देखकर मैंने भाभू से पूछा था कि मेरा बींद कौन है। उन्होंने फरमाया कि तेरा बींद गिरधर गोपाल है। आज उसने अपने दोनों हाथों से मुख ढाँप लिया और हिलकियों के मध्य बात पूरी की। आज भीतर सब मुझे मेवाड़ के राजकुंवर को ब्याहने की बात कह रहे हैं। दूदाजी ने पोती को छाती से लगा लिया। तूने भाभू से पूछा नहीं? पूछा, वे तो कहती हैं कि वह तो तुझे बहलाने के लिए कहा था। पीतल की मूरत भी भला किसी का पति होती है? अरे बड़ी माँ के पैर पूज, यदि मेवाड़ की राजरानी बन गई तो भाग्य खुल गया समझ। आप ही बताइए बाबोसा, वे क्या केवल पीतल की मूरत हैं? संत ने कहा था कि ये प्रतीक हैं। प्रतीक वैसे ही तो नहीं बन जाता, कोई हो तभी तो उसका प्रतीक बनाया जा सकता है। जैसे आपका चित्र कागज़ भले हो, पर उसे कोई भी देखते ही कह देगा कि ये दूदाजी राठौड़ हैं। आप हैं तभी तो आपका चित्र बना है। यदि गिरधर नहीं तो फिर प्रतीक कैसा? भाभू कहती हैं, भगवान को किसने देखा है? कहाँ हैं? कैसे हैं? वे कहीं हो, कैसे भी हों, पर हैं, तभी ना मूरत बनी है, चित्र बनते हैं। ये शास्त्र संत सब क्या झूठे हैं? इतनी बड़ी उम्र में आप क्यों राज्य का भार बड़े को वर्षा पर छोड़कर माला फेरते हैं? क्यों मंदिर पधारते हैं? क्यों सत्संग करते हैं? क्यों लोग अपने प्रियजनों को छोड़कर उनको पाने के लिए साधु हो जाते हैं? राव दूदाजी अपनी 10 वर्ष की पौत्री की बातें सुनकर चकित रह गए। उनसे कुछ क्षण बोला न गया। अब कुछ तो कहिए बाबोसा, मेरा जी घबराता है। किससे पूछूं यह सब? भाभू ने क्यों पहले ऐसी बात कही और अब क्यों उस पर पानी फेर रही हैं? जो नहीं हो सकता उसका क्या उपाय? अब मैं क्या करूं? अच्छा बाबोसा, आप ही बताइए, क्या तीनों लोकों के धनी से भी मेवाड़ का राजकुंवर बड़ा है? और यदि है तो होने दो, मुझे नहीं चाहिए। तू रो मत बेटा, धैर्य धर। उन्होंने दुपट्टे के छोर से मीरा का मुंह पोंछा। तू चिंता मत कर, मैं सभी से कह दूंगा कि मेरे जीते जी मीरा का विवाह नहीं होगा। तेरा वर गिरधर गोपाल है और वहीं रहेंगे। किंतु मेरी लाडली, मैं बूढ़ा हूँ, क्या दिन का मेहमान। मेरे मरने के पश्चात भी यदि ये लोग तेरा ब्याह कर दें तो तू घबराना मत। सच्चा पति तो मन का ही होता है। तन का पति भले कोई बने, मन का पति ही पति है। गिरधर तो प्राणी मात्र का धनी है, अंतर्यामी है वह। मन की बात उससे छिपी तो नहीं है बेटा, तू निश्चिंत रह। सच फरमा रहे हैं बाबोसा, सर्वसाची बेटा। तो फिर मुझे तन का पति नहीं चाहिए, मन का पति ही पर्याप्त है। दूदाजी से आश्वासन पाकर मीरा के मन को राहत मिली। जय श्री राधे।